आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ भाजपा नेता जसबीर डागर हैं। फरीदाबाद यूनाइटेड 86 से भाजपा की टिकट मांग रहे हैं। खूब पसीना बहा रहे हैं। देखिए इनका कुर्ता है पसीने से भीगा हुआ है। मुझे लगता है 4-5 किलोमीटर चल चुके हैं जो है, और अभी और कई किलोमीटर चलेंगे। तो रोजाना करीब 10-15 किलोमीटर पैदल चलते हैं, गली गली जाते हैं, घर घर जाते हैं, जनता से समर्थन मांगते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र। इतना पसीना आप बहा रहे हैं, शायद ही कोई बहाता होगा, तो मेहनत काफी कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों? हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने संघर्ष तो हमेशा किया है और पिछले 10 साल से इस विधानसभा में जनता के बीच में हूँ मैं। 2014 में चुनाव लड़ा था, उस वक्त आशीर्वाद नहीं मिला था मेरे को जनता का, थोड़ी कमी रह गई थी मेरे से। मैं पिछले 10 साल से जनता के बीच में हूँ और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी गली मोहल्ला, कोई पॉकेट, कोई भी मेरे से ऐसा कोई चीज नहीं है अछूती जो इसे मैं नहीं जानता हूँ। हर गली मोहल्ले में कौन आदमी समाज का काम कर रहा है, कौन किस तरह का, ये भी मेरे ध्यान में पिछले यात्रा करते हुए सारी चीजें ध्यान में आई हैं। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में बड़ी अपने आप में पिछले 15 साल में जब से बनी है, अभी समस्याएं इतनी ज्यादा हो गई हैं, तो अभी काम जब करेंगे तो बड़ा लंबा मेहनत लगेगा और बहुत ज्यादा संघर्ष भी करना पड़ेगा उसके लिए। काम बहुत ज्यादा होगा, आपने देख लिया होगा घूम के गली गली। देखो अभी यहाँ नगला पार्ट 2 में हम लोग हैं। हाँ। पानी की निकासी तो पूरी विधानसभा की समस्या हो ही गई है। यहाँ लाइट नहीं आती है, बिजली का अलग से फीडर बनने की जरूरत है। ये 100 मीटर के दायरे में लोग वैसे परेशान हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो ये इतनी हमारा कूड़ा कचरा कहीं भी फेंक दिया जाता है, सफाई नहीं होती। और मेरा ये मानना है कि ये जो विषय है कचरा प्रबंधन, एक अपने आप में फरीदाबाद नगर निगम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। इसको लेकर बहुत गंभीर काम करने की जरूरत है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अगर ये जैसे कचरा प्रबंधन है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जैसे पीने के पानी को लेकर के थोड़ी बहुत गहन अध्ययन करके काम करे अगले आने वाले 100 साल के लिए। ड्रेनेज सिस्टम को बहुत पुख्ता करें और जो सीवरेज पिछले यूं ही डाल दिया है पैसे के लालच में या एस्टीमेट बना के पैसे खाने के लालच में। लोकतंत्र व्यवस्था में नगर निगम का और लोकल लेवल पे भी जो छोटा सिस्टम है लोकल बॉडी का, वो बिल्कुल सड़ा हुआ है। सब मिल करके सरकारी पैसे की बंदरबांट कर लेते हैं, लूटपाट कर लेते हैं, खा जाते हैं इस जनता के पैसे को। इमोशनली बना करके लगातार जनता का शोषण कब तक चलता रहेगा? हम इस जनता के लिए मैं इन समस्याओं का बहुत ईमानदारी के साथ समाधान लेकर के आऊंगा। उसके लिए मैं जमीन के ऊपर काम कर रहा हूं। जमीन में लोगों के साथ मिलकर के समस्याओं का समाधान करने में हम लोग लगे हैं। तो कई बार देखने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं भैया काम ही नहीं होता, काम ही नहीं होता, पीछे से काम ही नहीं हो रहा है। तो कई बार नेताओं पर से भरोसा उठ जाता है। उनको ये नहीं पता भी कौन नेता कैसा है, किस तरह से काम होना है। तो आप क्या प्लानिंग बना के काम करो, क्योंकि जो निराशा है लोगों की वो दूर हो सके? देखो विधानसभा के लिए आने वाले 100 साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूरी ढंग से सारी योजनाएं बनाएंगे और बहुत मेहनत के साथ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हमारे हक का, जो हमारा हक है, जो हमारा हक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पानी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सीवरेज सिस्टम है, इन्वायरमेंट में भी जैसे मानो आज हमारे पार्क नहीं है, कॉमन यूटिलिटी का बहुत भारी अभाव है, बगैर योजना के बसी हुई आबादी है। सारी जरूरत की चीजें जो एक आबादी को बसाने के लिए होनी चाहिए, जैसे सेक्टर एरिया में जब इस हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जिस तरह डेवलप करती है उसी तरह इसको डेवलप करना है। उसके लिए कई सारी चीजें हम लोग उसको लेकर के बहुत गहन अध्ययन चिंतन कर रहे हैं। और मैं जनता को ये भरोसा दिला रहा हूँ कि मैं जिस तरह का ये लूटपाट ही हमारे लोगों ने इससे पहले करी है, इसको रोकने का काम करेंगे और उनका हिस्सा, उनका हक उन तक ईमानदारी से पहुंचे, उसको लेकर के संघर्ष करेंगे। हम लोग संघर्ष करेंगे। काफी काम करने की जरूरत है, काफी मेहनत करने की जरूरत है फरीदाबाद यूनाइटेड 86 विधानसभा में। यही वजह है कि जसबीर डागर पसीना बहा रहे हैं और घर घर घूम रहे हैं। करीब करीब 60% तो घूम लिया होगा आपने एरिया? हाँ, लगभग 75% एरिया, 75% घूम लिया। घर घर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं और वहाँ पर क्या समस्याएं हैं नोट कर रहे हैं? अभी 47 दिन आज हो गए हैं हर घर दस्तक अभियान को।
और अभी 10-12 दिन और लगेंगे। मुझे को उम्मीद है कि 60-62 दिन लग जाएंगे कंप्लीट होने में। तो थकान तो बहुत हो जाती होगी। देखो अब तो आदत हो गई है, जनता की ब्लेसिंग मिलती है, जनता का प्यार मिलता है, जनता का हौसला देती है। बिल्कुल। रोजाना उनकी ब्लेसिंग से बड़ा हिम्मत बनती है। कई जगह आप ऐसी जगह भी गए जहाँ लोग नहीं पहुँचे थे। हाँ, मैंने और वो कोई लोग खुश हो गए भाई कोई तो आया यहाँ पे। मैंने भाई कोई घर नहीं छोड़ा और मैं किसी घर को छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल। हर आदमी से मिलूंगा, विधानसभा के हर दरवाजे पे जाऊंगा, हर आदमी से मिलूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है अभी। और यहाँ बिजली की तारें तो दिख रही हैं, बिजली नहीं मिलती। यहाँ पर लगता है सब स्टेशन की जरूरत है। एक सब स्टेशन बनेगा, लेकिन मांग करेंगे आप लोग तभी तो बनेगा। हम लोग उसके ऊपर लगे हैं। अभी से केंद्रीय मंत्री जी से उसके ऊपर बात हुई थी, अभी यहाँ आए थे। अच्छा। तो वो काम यानी बिजली भी मिलेगी अगर आपको आशीर्वाद मिला। सब कुछ मिलेगा, चलो जी, सारा बहुत उनका हक हर मेरे इलाके की जनता का जो हक है वो पूरा तो मिलेगा। राइट है, मिलेगा, चाहे बिजली हो, पानी हो, सीवरेज हो, रोड हो, सारा मिलेगा। जो ढक्कन खुले रहते हैं इस पर आप FIR भी करा सकते हैं, मुकदमा देखिए, मैं नगर निगम के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि पूरी NIT विधानसभा में कम से कम 500 जगह ये ढक्कन खुले हुए हैं। बिल्कुल। इन ढक्कनों का जब तक कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, सीरियसनेस नहीं आएगी, उनको सीरियस होने की जरूरत है। नगर निगम के अधिकारियों को JE और SDO के खिलाफ FIR होनी चाहिए इतनी लापरवाही बरतने के लिए। बिल्कुल। इसका संज्ञान ले प्रशासन, ये सबसे पहली फिलहाल सबसे पहली जरूरत है। तो आप आएंगे तो टाइट करेंगे कि नहीं इनको अफसरों सब कुछ करेंगे साहब, हम तो जनता के लिए सब कुछ करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ठीक है भैया, सपोर्ट है, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, डागर साहब को सपोर्ट करेंगे? हाँ जी है, आशीर्वाद देंगे आप लोग? हाँ जी। देख रहे हैं भाई, डागर साहब हैं, इधर भी काफी लोग हैं, खड़े हो गए हैं SB डागर को देखने के लिए। और यही उम्मीद रहेगी, काम होने चाहिए पब्लिक के, जो इनका राइट है वो मिलना चाहिए। हालांकि काफी मेहनत कर रहे हैं डागर साहब। हाँ जी, नमस्कार सर। सब बढ़िया। डागर साहब जो पसीना बहा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं आप? फल मिलेगा डागर साहब, फल मिलेगा है? ओ बिल्कुल। फल तो आप ही लोग देंगे। इनमें ना मिले फिर किसे मिलेगा? BJP वाले ने मिलेगा, सब BJP वालों को मिलेगा। सब 1986 में इस बार ये SB डागर का माहौल बन रहा है। देखो, मेहनत जो करता है आशीर्वाद उसी को मिलता है। टाइम में ना मिले तो कम मिलेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। है अब क्या हालत चल रही देश में। बिल्कुल। तो देखा आपने, नगला इनके पार्ट 2 नजदीक सुभाष चौक से लाइव थे और यहाँ पर SB डागर जी की डोर टू डोर कैंपेन चल रही है। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।